हेलो, जितने भी हमारे साथी हैं जो रीट परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में साइंस और पर्यावरण के यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण प्रश्न ऐड किए हैं। इसमें फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के लिए यहाँ पर हमने प्रश्नों का जो रखा है स्तर वह दोनों को देखते हुए रखा है। लेवल फर्स्ट 1 से 5 और पर्यावरण अध्ययन में जो परीक्षा देना चाहते हैं लेवल फर्स्ट रीट की, वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। तो अपना जो फर्स्ट प्रश्न है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से प्रत्येक प्रश्न को आप यहाँ अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं। 10 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको, आप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, सौर ऊर्जा। चलते अगले सेकंड क्वेश्चन नंबर पर। पित्त उत्पन्न होता है पित्ताशय में, यकृत में, रक्त में, प्लीहा में। सेकंड, इसका राइट आंसर होगा सी, जो पित्त उत्पन्न होता है वह रक्त में होता है। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है कोकून से, प्यूपा से, अंडा से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा ए, कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम या सिल्क। क्वेश्चन नंबर 4, चालन ऊष्मा के अंतरण की प्रक्रिया होती है तरल में, वायु में, ठोस में, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा बी, ठोस में जो चालन की क्रिया है वह होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए, CO2। CO2 की फुल फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक जो यंत्र होते हैं, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, उनमें CO2 गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, लोहे में जंग को रोकने के लिए एक विधि है क्रिस्टलीकरण, अवसादन, यसद लेपन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा सी, गैल्वेनाइजेशन, यसद लेपन। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। महासागरों में आने वाली हवाएं पानी ले जाती हैं और बारिश लाती हैं, ऐसी हवाओं को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी, मानसूनी हवाएं। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से मृदा की किस संस्तर स्थिति में अधिक खनिज होते हैं। ए संस्तर स्थिति, बी संस्तर स्थिति, सी संस्तर स्थिति। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा बी, संस्तर स्थिति में। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का फेफड़े। फेफड़े होते हैं, उसमें रक्त का ऑक्सीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल्स, पट्टकाणु कोशिका, प्लेटे, इनमें से कोई नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा
ए लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। आलू में वानस्पतिक प्रसार होता है वह है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा बी तना। आलू क्या है? एक तने का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 गति की मूल इकाई है। इसका राइट आंसर होगा बी। जो गति मापी जाती है मूल इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड मानी जाती है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है पदार्थ पर, लंबाई पर, मोटाई पर, उपरोक्त सभी। 13 का आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। ऑल ऑफ दीज पर एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाला दर्पण है अर्थात जो वाहन होते हैं उनमें कौन से मिरर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा सी कॉन्वेक्स मिरर अर्थात उत्तल दर्पण। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 23 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा बी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। अपघटक पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को परिवर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा बी ह्यूमस में। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखते हैं। पंख को विघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस को बनाने में कौन सहायक होते हैं? अवायवीय जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 18। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है। इसका जो प्रतिशत है 18 में जो राइट आंसर होने वाला है वह सी 0.03%। 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में है और 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन O2। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। रबी की फसल की कटाई की जाती है 19 का राइट आंसर होगा डी मार्च में। सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसा सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसका राइट आंसर होगा 20 का सी शैवाल में। चल अगला क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा गैर जैव है? 21 का राइट आंसर होगा डी प्लास्टिक। अर्थात यहाँ पर जितने भी हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हुए हैं सभी रीड्स मेंस फर्स्ट और सेकंड लेवल दोनों के हिसाब से लिए हुए हैं। NCERT बुक्स ले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान बोर्ड में बुक्स में दिए हुए हैं वहाँ से हमने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। अगर वीडियो पसंद आई आ रही हो सभी विषयों की वीडियो प्राप्त करने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 22। किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, जिंक। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा डी जिंक। अगला नेक्स्ट 23। जीवाश्म ईंधन के जलने में क्या उत्पन्न होता है? प्रदूषण, विश्व उष्णन, जलवायु परिवर्तन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा डी प्रोक्सवी। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24।
अम्ल वर्षा में मुख्यतः शामिल है। जो अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, मेनली उसमें क्या शामिल होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फ्लोरीन और क्लोरीन गैस। 24 का राइट आंसर आप बताएं। 24 का राइट आंसर होगा बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। वह पुस्तक जो सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है। ब्लू डाटा पुस्तक, व्हाइट डाटा रिकॉर्ड, डेड डाटा रिकॉर्ड, डेड डाटा रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा सी, रेड डाटा बुक जो होती है उसमें लुप्त प्राय जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली, आणविक झिल्ली। इसका राइट आंसर होगा सी, प्लाज्मा झिल्ली। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर। हाइड्रा प्रजनन करता है विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, बीजाणु गठन, द्विखंडन। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा मुकुलन द्वारा, नवोदित द्वारा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन्स का स्राव होता है? जो एड्रीनल, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जो एड्रीनल ग्रंथि होती है उसके द्वारा किस हार्मोन्स का स्राव किया जाता है? 28 का राइट आंसर होगा ए, एड्रीनेलिन हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 29 दबाव है, इसका राइट आंसर होगा बी, बल क्षेत्रफल। दबाव बल और क्षेत्रफल के अनुपात में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से किसका स्नेहक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता? साबुन का घोल, ग्रीस, गंधक पाउडर, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा सी, गंधक पाउडर का। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ध्वनि की किस माध्यम से संचरण नहीं कर सकती? एयर, वाटर, आयरन, वैक्यूम। हवा, जल, लोहा, निर्वात। तो जो ध्वनि होती है वह निर्वात में गति नहीं करती है। इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 32। लोहे की वस्तुओं के क्षारण को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? विद्युत अपघटन, परिष्करण, विद्युत लेपन, धातुकर्म। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा सी, विद्युत लेपन। क्वेश्चन नंबर 33। किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? ए, रिएक्टर पैमाना, भूकंप लेखी उपकरण, बहुलिपिक यंत्र। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है बी, भूकंप लेखी उपकरण, अर्थात इसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है। सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और जो मापी जाती है तीव्रता वह रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? रिएक्टर में। जिस तरह से हम दूरी को किलोमीटर में मापते हैं उसी तरह भूकंप की जो तीव्रता होती है वह सीस्मोग्राफ भूकंप लेखी उपकरण से रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। प्रकाश का अपने
घटक रंगों में विभक्त होने को कहते हैं अपवर्तन, प्रतिबिंब, फैलाव। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 34 का राइट आंसर होगा सी, फैलाव। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा शुक्र को सुबह का तारा, प्रातः तारा या भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है वीनस को, शुक्र को। इस तरह से यहाँ पर अपने 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसी ही अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।